वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में अभी तक हमने पैटर्न नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पैटर्न नंबर 6 को, जिसका क्वेश्चन है यहाँ पर टू प्रिंट राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न विद फिक्स अल्फाबेट सिंबल इन एवरी रो। मतलब अभी तक हम बढ़िया से एक स्क्वायर पैटर्न के अंदर स्टार्स को, किसी इंटीजर वैल्यू को, किसी अल्फाबेट सिंबल को प्रिंट कर रहे थे। आज हमें राइट एंगल ट्राइंगल शेप के अंदर हमारे सिंबल या अल्फाबेट को प्रिंट करना है। तो चलिए यहाँ पर उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी नंबर ऑफ रोज की बात करेंगे तो वो नंबर ऑफ रोज का जो नंबर होता है ना, वो कभी भी फिक्स नहीं रखते, वो यूजर से लेते हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक एन नाम का वेरिएबल बनाते हैं और बढ़िया से यहाँ पर यूजर से इनपुट लेंगे, जिसमें यूजर से हम पूछेंगे कि भाई आप इंटर करो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसके लिए इंटर नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब हमें यहाँ से यूजर से एक नंबर ऑफ रोज का जो नंबर होता है ना, वो मिल जाएगा। लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए, बेसिक पाइथन में आपने ये तो रीड कर लिया होगा कि हमें यहाँ पर जब भी यूजर कुछ इनपुट देता है ना, तो बाय डिफॉल्ट जो उसका टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। और हमें यहाँ पर बढ़िया से रिक्वायरमेंट है एक इंटीजर वैल्यू की। तो हम यहाँ पर जो यूजर इनपुट देगा, मतलब जो नंबर देगा जिसका टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग होगा, उसकी टाइप कास्टिंग करनी होगी। तो मैं यहाँ पर उसकी टाइप कास्टिंग कर लेता हूँ इंटीजर में। तो बढ़िया से हमारा यहाँ पर जो यूजर एक नंबर दे रहा है उसकी टाइप कास्टिंग कर चुके हैं इंटीजर वैल्यू में। अब हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ चुकी है जो कि हमने स्टोर की है एन में। तो इसके ऊपर हम अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर फॉर लूप का काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए रेंज फंक्शन का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, लेकिन रेंज फंक्शन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कैसे, मान लीजिए आपको किसी भी फंक्शन या किसी भी लूप को कितने टाइम चलाना है, वो आप वैल्यू रेंज फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हो। देन उसके हिसाब से आपके लूप को, आपके फंक्शन को वर्क करा सकते हो। कैसे, मान लीजिए आप यहां पर फॉर लूप को 200 टाइम तक चलाना चाहते हो, तो आप रेंज फंक्शन के अंदर 200 मेंशन कर सकते हो या फिर इसको वैल्यू दे सकते हो 200। अब ये जो रेंज फंक्शन है ना, ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होकर n-1 वैल्यू तक वेरी करता है, मतलब चलता है। मतलब उसके अंदर आप जो भी फंक्शन या लूप दे रहे हो ना, उसको उतने टाइम चलने की ये परमिशन देगा। तो आई होप कि आपको रेंज फंक्शन समझ में आ चुका होगा। मतलब आपके फॉर लूप को कहां तक चलाना है वो कौन डिसाइड करेगा, वो रेंज फंक्शन डिसाइड करेगा। तो फिलहाल में हमारे फॉर लूप को हमें कहां तक चलाना है, तो हमें जो यूजर नंबर देगा ना, वहां तक हमारे फॉर लूप को हमें चलाना है। तो वो जो नंबर है वो हमने किस में स्टोर किया, एन में। तो मैं यहां पर इसको डायरेक्टली एन पास कर देता हूं। अब हमारा यहां पर फॉर लूप का काम तो पूरी तरह से हो चुका है। अगर अब हमारा ये फॉर लूप काम करता है, मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ एरर आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ये फॉर लूप वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर ये वर्क करता है तो फॉर लूप के बाद अगली स्टेप हमारी क्या होनी चाहिए। अगर ये फॉर लूप हमारा काम करेगा तो सिंपल सी बात है, ये फॉर लूप के साथ हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, अब हमें यहाँ पर प्रिंट करना है कैरेक्टर्स को। लेकिन हमारे पास जो यूजर अभी वैल्यू दे रहा है ना, वो इंटीजर में थी, सॉरी स्ट्रिंग में थी। देन उसकी हम टाइप कास्टिंग करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो हमारे पास एक नंबर है, अब उस नंबर को हमें आगे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक CHR नाम का टाइप कास्टर होता है। जैसे हम जो इंटीजर वैल्यू के लिए इंट का उपयोग करते हैं, वैसे ही कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए CHR का उपयोग करते हैं। वैसे ही अगर आपको बुलियन वैल्यू चेंज करना है तो उसके सारे टाइप कास्ट के जो नाम है वो आपको यहाँ पर पाइथन या गूगल पर मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। वो कैसे सर्च करना है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल में हमारा काम यहाँ पर CHR का आ चुका है। अब ये CHR के अंदर वैल्यू क्या डालना है वो आपको समझना आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर गूगल पर हम आपको सर्च करके दिखाते हैं कि कौन सी वैल्यूज आपको डालना है। तो आप बढ़िया से गूगल पर सर्च कर सकते हो कैपिटल लेटर अल्फाबेट सिंबल डेसिमल कोड। मतलब यहाँ पर उनके जो अल्फाबेट के डेसिमल कोड होता है ना, वो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कैपिटल ए है ना, उसका यहाँ पर कोड क्या लिखा है 65, बी का है 66। ऐसे अगर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओगे तो आपको जेड का मे बी 90, देखिए यहाँ पर लिखा है। तो जेड का कोड क्या है 90। तो अब हमें अल्फाबेट प्रिंट करना कहां से स्टार्ट करना है, 65 से। तो हम यहां पर स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखेंगे, 65। सीधी सी बात है, हमें ए से प्रिंट करना स्टार्ट करना है। ऐसा तो नहीं है कि हमें एस से स्टार्ट करना है। अगर आपको एच से करना है तो आप 72 भी मेंशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल में हमें ए से स्टार्ट करना है, तो हम यहां पर स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखेंगे 65। तो चलिए यहाँ पर कोडिंग में पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 65। अब हमारा यहाँ पर जो नंबर स्टार्टिंग आएगा अल्फाबेट, वो तो कैरेक्टर के हिसाब से हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सेकंड चीज हमने यहाँ पर एक और सीखी थी कि हम प्लस ऑपरेटर के साथ एक स्पेस को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वो भी मैं ऐड कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे से स्पेस को एक्सप्लेन किया था। आप एंड फंक्शन की मदद से भी लाइन के एंड में किसी भी स्पेस को ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ भी किसी स्पेस को ऐड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मान लीजिए आप किसी स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, तो स्ट्रिंग के साथ भी डायरेक्टली आप स्पेस को प्रिंट
प्रिंट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर स्पेस का काम भी हो चुका है, रोज का काम भी हो चुका है। अब सेकंड चीज होती है यहाँ पर कॉलम नंबर ऑफ प्रिंट करना। तो कॉलम को कैसे प्रिंट करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मल्टीप्लाई किससे करना है। तो अभी हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में जिसमें हमने पैटर्न नंबर 5 डिस्कस किया था, वहां पर हमने आई से मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि ये जो आई की वैल्यू है ना, ये फॉर लूप के चलते हुए इंक्रीज होती है, और हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल शेप में भी हमारे जो कॉलम की वैल्यू है ना उसको इंक्रीज करवाना है। तो बढ़िया से मैं यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकता हूँ। अब ये प्रोग्राम जो हमारा प्रिपेयर हुआ है, इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं, या कौन सी चीज हमें घट रही है जिससे हम कोड में ऐड करके हमारा प्रॉपर आउटपुट ला सकें। तो एक बार फिलहाल मैं कोड को यहाँ पर रन करके चेक करते हैं। रन रन रन, और ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ 4। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 टाइम्स ए आ रहा है। नहीं, ये हमारा प्रॉपर आउटपुट नहीं है। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट रो में हमारा ए आना चाहिए, सेकंड रो में बी आना चाहिए, थर्ड रो में सी। मतलब आप समझ चुके होंगे कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं ना, उसी टाइप से हमारा अल्फाबेट भी इंक्रीज होना चाहिए। मान लीजिए कि देखिए मैंने आपको यहाँ पर आस्की कोड दिखाए थे कि 65 है, देन फिर 66 आना चाहिए, मतलब बी वाला, देन सी आना चाहिए 67। तो आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि जो ए बी सी में यहाँ पर जो इनके आस्की कोड है ना, वो 1 से इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोडिंग में जो हमने यहाँ पर 65 लिखा था उसमें अगर +1 कर दूं तो हमारा आस्की कोड चेंज होगा और हमारे अल्फाबेट प्रॉपर आएंगे। सेकंड चीज और यहाँ पर है कि अगर यहाँ पर ये जो आई की वैल्यू है ना, ये भी तो 1 by 1 इंक्रीज हो रही है, तो मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पर आई को पास कर दूं तो भी तो हमारा आस्की कोड प्रॉपर चेंज होगा ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 2 लिखना, ये अलग कोडिंग होती है या फिर ये गंदी सी कोडिंग होती है। हम यहाँ पर कोड का ही उपयोग करेंगे और इसमें आई को पास कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आई को पास कर देता हूँ। अब हमारा कोड काम करेगा, देखिए थोड़ा बहुत करेगा। कैसे, मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। रन रन रन, और ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज। तो मैं यहाँ पर इसको देता हूँ मान लीजिए 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी सी डी ई आ रहा है, ए कहाँ गया हमारा, ए तो आ ही नहीं रहा है। तो ए क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट वैल्यू ही यहाँ पर 65 था, उसके बाद आई को ऐड किया तो ये कौन सा हो गया 66, और इसने स्टार्ट किया 66 के, लेकिन हमें भाई 65 से स्टार्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो नंबर ऑफ रोज या कॉलम है उसको इंक्रीज करना होगा। देखिए फर्स्ट यहाँ पर जो रो है ना वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट रो है और वो बिल्कुल एम्प्टी है। अब वो एम्प्टी क्यों है, जो हमने यहाँ पर ये आई से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये हमारा कौन सा है, कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर आपका इंक्रीज नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में, तो वो क्या कर दिया वहां पर, उसने 0 कर दिया। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ए लिखा है। अब उसको शो करना है तो कैसे करोगे, तो आप ये जो आई की वैल्यू लिख रहे हो ना, इसको भी तो आपको कॉलम नंबर 1 के बाद 1 इंक्रीज करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको +1 से इंक्रीज कर देता हूँ। अब हमारा ए शो होगा, बहुत ही बढ़िया से शो होगा। कैसे, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। रन 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 टू द लूप, और ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज, मैं यहाँ पर 6 देता हूँ। अब देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया से हमारा प्रॉपर आउटपुट आ चुका है। देखिए फर्स्ट रो में ए आ रहा है, सेकंड रो में बी आ रहे हैं, थर्ड रो में सी आ रहे हैं, फोर्थ रो में डी। तो प्रॉपर हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन था, प्रिंट राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हमारा पैटर्न यहाँ पर बढ़िया से प्रिपेयर हो चुका है। उसके बाद फिक्स अल्फाबेट सिंबल, फिक्स अल्फाबेट आ रहा है इन एवरी रो, मतलब एक रो में एक ही सिंबल आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, और हम यहाँ पर प्रॉपर सीख चुके हैं कि कैसे स्पेस को ऐड करना है, कैसे आस्की कोड के साथ आप अपने अल्फाबेट को चेंज कर सकते हो, कैसे आप किसी भी कॉलम वैल्यू को यहाँ पर स्क्रीन पर देखते जाओ, मैं यहाँ पर माउस से मार्क करता जा रहा हूँ, कैसे आप किसी भी कॉलम की जो वैल्यू होती है उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सीख चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर चैनल की। तो आइए हमारे चैनल को एक बार विजिट कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल विजिट नहीं किया है तो आप जाइए हमारे चैनल पर और एक बार हमारे चैनल को विजिट करिए। यहाँ पर आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग और पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जिनसे आप अपनी पैटर्न प्रोग्रामिंग और पाइथन से रिलेटेड अपनी स्किल्स को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।